नमस्कार, बीजीटी न्यूज़ हिंदी में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं यमलेश वंजारी और प्राइम खबर में आज हम बात करेंगे बारिश और बाढ़ से जुड़ी 3 महत्वपूर्ण खबरों की। पहली खबर वार्ड नंबर 1 सिद्धार्थ नगर बूढ़ी से है, जहां पर एक 2 वर्षीय मासूम बालक नाली के तेज प्रवाह के साथ बह गया, जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। घटना आज सुबह 11 बजे की बताई जा रही है। घटना से पहले मासूम बालक जो है नाली के पास खेल रहा था। जैसे ही उसके मां की नज़र हटी, वह बालक नाली के तेज प्रवाह के साथ बह गया, जिसके बाद उसका शव आमा तालाब के पास झाड़ियों से बरामद हुआ है। घटना के बाद बच्चे के माता पिता का रो रो कर बुरा हाल बना हुआ है। तो सब लोग घर के अंदर थे। बच्चा खेल रहा था, कूद रहा था, ये मुझे मालूम नहीं है। उस वजह से क्या है, पानी में चले गया वो। हम लोगों ने पूरे मोहल्ले में ढूंढा ढांड करे। ढूंढने के बाद हमको नहीं मिल पाया वो, तो सीधा हम लोग तालाब के पार के अंदर घुस गए। हमारे जो बाजू में जो भैया रहते हैं नागतोड़ी जी, उस तालाब के पार में जाने के बाद बेशरम की झाड़ियों में बच्चा मिला मुझे। उन्हें मुझे दे दिए और भैया और जिसके पापा है उसके पापा को हमने दे दिए। क्या लगता है कैसे मौत हुई? ये पूरे पानी की वजह से, बहाव की वजह से बच्चा फिसल गया नाली में। दूसरी खबर वार्ड नंबर 4 कन्हाटोला से सामने आई है, जहां पर शहर से निकलने वाला नालियों का गंदा पानी एक बड़े नाले से होकर लोगों के घरों में घुस गया, जिसकी वजह से लोगों को आज दिन भर मशक्कत के साथ परेशानियों का सामना करना पड़ा। वार्ड नंबर 4 एक निचला इलाका है। यहाँ बस्ती में हर साल पानी भर जाता है, लेकिन इस बार थोड़ी सी बारिश में ही लोगों के घरों में पानी भर रहा है, जिसकी वजह से कई लोगों के घर जो है वो बर्बाद होने की कगार पर पहुंच गए हैं। स्थानीय लोगों ने यहां पर भारी आक्रोश भी जताया था। इसके बावजूद भी प्रशासन के द्वारा अभी तक कोई वैकल्पिक मार्ग नहीं तैयार किया गया है, जिससे कि इस वार्ड का पानी निकासी हो सके। यही वजह है कि यहां पर लगातार लोगों के घरों में पानी भर रहा है। गलियां नहरों और तालाब की शक्ल ले रही है। वही घरों के अंदर किचन और बेडरूम तक पानी भरने की वजह से लोग ना तो अपने काम धंधे पर जा पा रहे हैं और ना ही बच्चों के लिए किसी प्रकार का भोजन तैयार कर पा रहे हैं। तो ये तस्वीरें वार्ड नंबर 4 कन्हाटोला की है, जहां पर निचली बस्तियों में पानी भरने की वजह से लोग आज दिन भर परेशान होते रहे। उन्होंने स्थानीय प्रशासन पर आरोप भी लगाया कि बीते 3 सालों से यह लगातार समस्या बनी हुई है, लेकिन उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो रहा है। वो है, देखो थोड़ा समस्या हल करो। ये क्या है ऐसा, बच्चे छोटे छोटे पड़े रहते हैं और पानी में तैरते रहते हैं, नाले का पूरा पानी आता है। थोड़ा सा समस्या हल करो। अभी ये देखो ऐसे आम बांट रहे थे गौरी शंकर बिसेन, अब आके देखिए ना, अब आके देखिए ऐसे नाली में तैरते हैं बच्चे, पानी में बैठे रहते हैं भूखे प्यासे। कितना हम ऐसा करेंगे? मेरा परिवार रात भर से सोया नहीं है पानी के कारण। हम लोग पहले नीचे सोते थे, हमारे बाजू वालों ने हमको बेड दिए हैं, पलंग दिए हैं कि भाई आप इसमें सो जाओ करके, नहीं तो रात भर से हम लोग वैसे ही नहीं सोए हैं। अभी पलंग दिए इनने तो हमने ऐसा बिछाए हैं, थोड़ी देर आराम ही कर रहे थे कि और पानी भरता ही जा रहा है, भरता ही जा रहा है। हमारा मकान एकदम गिरने में आ गया है और ना ही मकान का पैसा मिला हमको, ना ही कुछ मिला है। 2019 से क्या बोलते हैं फॉर्म भरा हुआ है, अभी तक के कोई प्रशासन ध्यान नहीं दे रहा है कि मैं 4 बार नगर पालिका चले गया हूँ, दिखा के आ गया हूँ, लोगों को फ़ोटो डाल दिया हूँ, कोई सर्वे के लिए नहीं आ रहा है, कुछ कोई कार्रवाई नहीं हो रही है। हमारे मोहल्ले भर में पूरे लोगों के यहाँ या आजू बाजू पड़ोसियों के यहाँ पे पूरा पानी भरा हुआ है। इलेक्शन आता है जब भी आते हैं यहाँ पर गली गली घूमते हैं, बना देंगे रोड, बना देंगे रोड। एक तो ये बाजू में मंगोड़े वाली का भी प्लाट है, उससे भी हमको परेशानी है। पूरा पानी हमारे घर में घुस रहा है। कहाँ से आता है पानी घरों में? ये पानी इधर से आ रहा है पूरा नालों का? हाँ, ये प्लाट खाली है, ये पूरा पानी इधर पे आ रहा है। और तीसरी बड़ी और महत्वपूर्ण खबर परसवाड़ा विधानसभा क्षेत्र के बड़ा जागपुर से सामने आई है, जहां पर मंडी निधि के द्वारा 2 सड़कें बनाई गई है, लेकिन एक सड़क पर पुलिया का निर्माण नहीं होने की वजह से 18 साल पुरानी पंचायत के द्वारा निर्मित पुलिया टूटने की वजह से लगभग 500 एकड़ की खेती प्रभावित हो रही है।
किसानों का आरोप है कि पुलिया टूटने के बाद उनके द्वारा कई बार स्थानीय प्रशासन, क्षेत्रीय विधायक को अवगत कराया गया, लेकिन अभी तक उनकी ओर से यहां ध्यान नहीं दिया गया। लिहाजा लगातार हो रही बारिश के बाद दूसरी बार उनकी फसलें जो है यहां पर बर्बाद हो रही है। इसके पहले जब उन्होंने खार और बोआर की बुआई की थी, वो बारिश के पानी में बह गई और अब दूसरी बार उन्होंने खार और बोआर लगाया है खेत में, लेकिन वो भी अब बाढ़ का पानी डंप होने से बर्बादी की कगार पर पहुंच गया है। बताया जा रहा है कि 12 मई 2018 को यहां पर तत्कालीन कृषि मंत्री और बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन के द्वारा मैं बॉक्स कल्वर्ट सड़क निर्माण को लेकर भूमि पूजन किया गया था, जिसके बाद यह कार्य जो है वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी को मिला था। विधायक जो है, क्षेत्रीय विधायक जो है रामकिशोर कावरे, उनके भाई राजकुमार कावरे के द्वारा यह जो कार्य है लिया गया था और उनके द्वारा इसे पेटी कॉन्ट्रैक्टर के तौर पर किसी और को दिया गया था, लेकिन उनके द्वारा बड़े पैमाने पर इस सड़क निर्माण में लापरवाही बरती गई। खास करके पुलिया के निर्माण को उन्होंने नहीं किया। इसकी वजह से यहाँ पर वर्षों पुरानी पुलिया टूटने का आरोप स्थानीय किसान लगा रहे हैं। ट्यूबवेल गल गई है, किसी का पहरा गल रहा है, किसी की खार गल रही है। ये पानी कम से कम अभी 15 दिन छटने वाला नहीं है यहाँ से। 15 दिन में पूरा सड़न क्लियर हो जाएगी। क्या चाहते हो आप लोग? हम वो चाहते हैं कि अभी पुलिया बने 4 दिन में। 4 दिन पुलिया बने, 4 दिन में पुलिया बने यहाँ से कम अगर जहाँ तक इधर खेती है हमारे इधर वाले की, तो यहाँ से रोटरी जाएगी, ट्रैक्टर जाएगा, सब जाएगा। पुलिया टूट जाएगा तो कहाँ से जाएगा? 10-12 गाँव का आवागमन है। पा रहे हैं, कुछ नहीं कर रहा है। यहाँ से वहाँ तक पूरी खेती खराब हो गई। कोई मुआवजन दे रहे, पटवारी को बोलो, पटवारी मुआवजन दे रही है। कई बार पटवारी पिछले साल का मुआवजा नहीं मिला है। पटवारी आ रहे हैं तो क्या बोलते हैं कि भैया आज तक नहीं मिला है, आज तक मुआवजा नहीं मिला है। सभी किसान लोग परेशान है यहाँ पे। अब दिखाइए, आप ही दिखाइए, अब उसके बारे में आप ही तो कर सकते हो। दिख भी रहा है आपको। जब ऑनलाइन का जमाना है, जब हर चीज ऑनलाइन होगी, फिर ऐसी स्थिति क्यों है? आज 1 से 1.5 साल हो गया पुल को टूटा हुआ। ये भी तालीम में दिखा 1 से लेके 2 बार स्वीकृत हुआ है ये पुल। सेक्शन होने के बाद 3.5 करोड़ रुपए की राशि स्वीकृत हुई है। 2 बार बोर्ड में आप देख रहे हैं। 11 पुल का काम आया था, 11 पुल से क्यों नहीं दिया जा रहा है इस पुल के लिए? बताइए। मेन मार्का है यहाँ पे लगभग 500 किसानों का पूरा खेती का यहाँ का बाहुल्य क्षेत्र है। यहाँ पे कितना एकड़ की खेती प्रभावित हो रही है? यहाँ समथिंग 500 एकड़ के समथिंग पूरे किसान है। धापेड़ा तो समझ लो, धापेड़ा तक के पानी आता है। 15 दिन पानी नहीं छटता है यहाँ पे, इस पुल छोटा होने टूटने के कारण। इधर इस पूरे मामले पर जब हमने तत्कालीन कृषि मंत्री और वर्तमान में बालाघाट के विधायक गौरीशंकर बिसेन से मंडी बोर्ड की सड़क और पुलिया निर्माण में हुई लापरवाही को लेकर चर्चा की, तो उन्होंने स्पष्ट कहा है कि चाहे निर्माण कार्य किसी के भी द्वारा किया गया हो, यदि लापरवाही बरती गई है तो जांच कराई जाएगी और निश्चित ही इस मामले में कार्रवाई की जाएगी। 2 अलग-अलग टेंडर हुए हैं, उसमें वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कंपनी इसमें काम की है, कार्य एजेंसी मंडी बोर्ड। मेरी जानकारी कि पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में कुमार कंस्ट्रक्शन ने काम किया। वही तो आरोप लग रहा है कुमार का। मैं नहीं जानता, वैनगंगा कंस्ट्रक्शन जवाब देगा। मेरी जानकारी है कि उनके पेटी कॉन्ट्रैक्ट के रूप में हर्ष कंस्ट्रक्शन ने काम किया। 12 मई 2018 में आपने बोले थे कि कल्वर्ट बॉक्स भी बनेगा। कल्वर्ट बॉक्स ड्यूरल बोर्ड में है लेकिन गायब है, धरातल पर नहीं है। यदि नहीं है तो वैनगंगा कंस्ट्रक्शन पे, और ये वैनगंगा कंस्ट्रक्शन कहेगा कि फलाने को हमने काम दिया, उस पर कार्रवाई हो।